मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्दो मलाल दे। किसी दर्द मन के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। अब ये खास खबर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के शहर नगीना से आ रही है, जहां रहते हैं शादाब राइन। मैं शादाब राइन उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर नगीना से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शादाब राइन हैं कौन? शादाब राइन वो शख्स हैं जिन्होंने गरीबों को ऐसी राशन किट दी है जैसा शायद ना किसी नेता और ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने अब तक दिया होगा। अगर हम आपको किट में रखा सामान दिखाएं तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस किट में सब्जी से लेकर आटा, चावल, दाल, कपड़े धोने के साबुन के साथ नहाने तक का साबुन है। और साथ ही आपको दिखाते चले वो बात जिसने सैकड़ों से हजारों लोगों का दिल जीता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। लॉकडाउन के वजह से कई ऐसे घर हैं जहां सहरी और इफ्तार के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे में शादाब राइन ने बांटे जा रहे राशन किट में इफ्तार के लिए खजूर, पकौड़ी बनाने के बेसन, फल और भी बहुत कुछ खाद्य सामान मौजूद हैं। ऐसे में शादाब राइन ने बांटे जा रहे राशन किट में इफ्तार के लिए खजूर, पकौड़ी बनाने के बेसन, फल और भी बहुत सारा कुछ खाद्य सामान मौजूद है। शादाब राइन ने इस टीम का नाम अल खिदमत 24 रखा है। मैंने एक छोटा सा अल्लाह ने मुझसे काम कराया है और इस काम के तहत मैंने खाने की कुछ सामान की, इफ्तार के सामान की और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की किट्स बनाई हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए अल्लाह के हुक्म से हम लोग पूरे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ उनके दोस्तों और छोटे भाई जैसे शहर के काफी लड़कों की मदद से जरूरतमंदों की खिदमत करने का ये बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि रात भर जागकर आधी टीम राशन किट का सभी सामान पैक करती है और फिर सुबह होते ही बाकी की आधी टीम सभी पैक हुई राशन किट गरीबों तक पहुंचाने के काम को अंजाम देती है। नगीना निवासी शादाब राइन ने अपनी बात रखते हुए बताया कि अल्लाह ने उनको और उनकी टीम को इस नेक काम के लिए चुना है और हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो नेकियों के महीने में हम इस सवाब के हकदार बने। हमने क्या किया कि जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें हमने 2-3 लोगों को एक साथ बुला लिया और उनके हवाले कर दी। उनसे पूछ लिया था आप लोगों को कितनी किट्स चाहिए। उन लोगों को हमने जाके किट दी। उन लोगों ने कुछ लोगों को हमारे सामने बुला के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिन लोगों के यहाँ बड़ी जगह थी, तो हम खुद बेसिकली सामने नहीं आए। और मैंने जहाँ 2-3 जगह दी मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक समझा कि हम ये काम कर सकें, इतना नेक काम कर सकें। तो अल्लाह का अभी भी मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उसका लाख शुक्र है कि उसने इस लायक हमें बनाया। अब रहा यहाँ परचेजिंग का, बता देता हूँ आपको। जो मंडी में है वो मेरे जानने वाले हैं, मेरे चाचाओं की आड़त है। मेरे चाचा हैं तो उन्होंने क्या किया, उनके पास खीरा और लौकी था तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे लिया तो बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने क्या पैसे देने हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई हमारी तरफ से हो गया। मेरे चाचा हैं उस्मान और सलमान जिनकी आड़त है, और मेरे एक और चाचा हैं, कज़न है वो, उनका नाम वसीम है, शायद आड़ती हैं, वो भी उन्हें जानते हो। तो उनके यहाँ से जो मैंने आलू परचेज़ किया वो शायद 600 रुपीज़ का या 700 रुपीज़ का था। मैंने उनसे कहा चाचा मैं एक अच्छे कॉस्ट के लिए ले रहा हूँ और मैं तुम्हें इसके 500 पे करूँगा। तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया करने के लिए। दूसरा जो मैं आपसे फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जिनसे मैंने प्याज ली है वो भी मेरे चचिया ससुर भी लगते हैं और चाचा ही हैं मेरे वो भी। उनसे मैंने कहा कि मुझे ऐसे इस कॉस्ट के लिए मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये 1200 का पड़ रहा है, तुम इसका 1000 ही देना। तो ये मदद ही होती है कि मैंने पैसे कम करा लिए उन लोगों से। और मेरे फ्रेंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो एक होलसेल का काम करता है, नदीम लड़का है जामा मस्जिद के सामने, और मेरा एक अच्छा दोस्त है,
उसकी सपोर्ट रही है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे इतना सारा सामान उसने अभी भी भरा हुआ है, ज़्यादा ला के और मुझे दे दिया कि आप बांटो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा दरिया दिली है उसका। ये कोई नहीं करता ऐसा, क्योंकि ये सामान कोई मैं शादी ब्याह के लिए नहीं ले रहा है, किसी चीज़ के लिए नहीं ले रहा। उसने मेरी सपोर्ट किया है और मैं भी इंशाल्लाह कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी उसकी सपोर्ट करूँगा। तो ये मेरे फ्रेंड्स का है। और एक फ्रेंड अभी मैं बताता हूँ, आज जिस मैं टेम्पो में मैं सामान लेके गया, मदद और आपकी मदद कैसे होती है। तो जिस टेम्पो में सामान लेके गया और जिस टेम्पो में सामान आया बिजनौर से, 2 दिन का अगर मैं कहीं और से रेंट पे उसे लेता, जो छोटा हाथी था या जो भी था वो, तो वो अच्छे खासे पैसों में बनता। लेकिन मोहल्ला सराय मीर के मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, फिरोज हैदर, मेंबर भी हैं उस वार्ड के, उन्होंने जायज़ पैसों में बिल्कुल, जो उसमें डीजल लगा और जो ड्राइवर का खर्च था, सिर्फ वही पैसे मुझसे लिए, जो उनका बनता था वो नहीं लिया। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इसी तरह से कंट्रीब्यूशन होता है। और जो मेरा फ्रेंड है, जो जिन्हें पता है कि मैं कर रहा हूँ और मैं सही करूँगा, वो भी मेरी मदद करते हैं। मेरे दोस्त हैं, जावेद भाई हैं, महताब है, अयान भाई हैं, दानिश अकरम है, वो सारे लोग जानते हैं, जुएब शमसी है, नदीम शमसी हैं, और मोनिस है, वासिल है, अदनान है, कोई भी हर तरह से मेरे साथ जो है वो खड़े हैं वो काम करने के लिए। किसी कोई भी काम कराना हो, अजीम भट्टी जैसे मैंने कहा बहुत मेहनत कर रहा है, 4-5 दिन से लगा हुआ है मेरे साथ। मेरे कज़न है, यासर है, अरीब है, मेरे चाचा का बेटा अमान है, तो ये रात भर काम कर रहे हैं। तो ये सारा सपोर्ट ही है। कि कहाँ से कोई और होगा तो वो लेबर लेके आएगा, उससे पैक कराएगा, वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री में हो रही हैं। आज भी जो लड़के बढ़ापुर गए बांटने के लिए, और जो गाड़ी में थे उसमें फैसल था, नौशाद था, यहाँ जो हाजी जी थे, हबीब हाजी जी होटल वाले, उनका बेटा नौशाद, वो बेचारा गर्मी में और इतनी मेहनत की है उसने, वो गया। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन है, ये सारी मदद है लोगों की। तो वो कब होती है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कराता है। ये सब कुछ जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, और अल्लाह की अगर इसमें कोई मसलियत होती है तभी वो किसी को से काम कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टाइम्स न्यूज़, बिजनौर।